हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से सर्कल्स, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 से आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। अब बोला क्या है? 3 गर्ल्स हैं, एक का नाम रेशमा है, दूसरी सलमा और तीसरी जो है मनदीप है। ये जो तीनों लड़कियां हैं ये सर्कल के ऊपर खड़ी हैं और एक गेम खेल रही है। और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 5 मीटर जो है। और ये जो सर्कल है ये कहाँ पर ड्रा किया है? इन्होंने पार्क में ये सर्कल ड्रा किया है और सर्कल के ऊपर खड़ी होकर ये गेम खेल रही हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल हमने बनाया है। मान लो ये पार्क के अंदर सर्कल है, इसके ऊपर ये 3 लड़कियां खेल रही हैं। पहली लड़की का नाम क्या है? रेशमा, दूसरी सलमा और थर्ड तीसरी क्या है? मनदीप। इनको हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर रेशमा है, यहाँ पर सलमा खड़ी है और यहाँ पर मनदीप खड़ी है। ये जो है इस सर्कल के ऊपर खेल रही है। उसके बाद आगे क्या बोला है? रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? क्वेश्चन में हमें बोला क्या है? ये जो 3 लड़कियां हैं रेशमा, सलमा और मनदीप, ये एक दूसरे को जो है बॉल थ्रो कर रही हैं। रेशमा जो है सलमा की तरफ बॉल थ्रो कर रही है, उसके बाद सलमा मनदीप और मनदीप वापस रेशमा की तरफ जो है बॉल फेंक रही है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं। रेशमा जो है सलमा की तरफ बॉल फेंक रही है और सलमा मनदीप की तरफ बॉल फेंक रही है और मनदीप यहाँ से वापस रेशमा को बॉल फेंक रही है। तो यहाँ पर बॉल कैसे थ्रो किया जा रहा है? रेशमा सलमा की तरफ बॉल थ्रो कर रही है, सलमा मनदीप की तरफ बॉल थ्रो कर रही है और मनदीप जो है वापस रेशमा की तरफ बॉल थ्रो कर रही है। तो हमें बोला क्या है क्वेश्चन में? इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा। अब बोला है कि ये जो रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है, एंड बिटवीन सलमा और मनदीप, और सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 मीटर ईच। तो ये भी हम लिख लेते हैं। रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है 6 मीटर है। ऐसे ही सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। हमने बताना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये हमने बताना है। सबसे पहले यहाँ पर सर्कल के सेंटर का हम नाम लिख लेते हैं ओ। अब सर्कल के सेंटर से हम रेडियस बना लेते हैं। तो ये ऐसे ऐसे ही आ गए रेडियस। और ये भी रेडियस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर रेडियस भी बना लिया। अब हम इसको लिख लेते हैं। ओ आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कितना है? 5 मीटर। ये भी 5 मीटर है और यहाँ से भी 5 मीटर। और ये जो ओ एस है ये भी जो है 5 मीटर होगा, क्योंकि ये हमने सर्कल के सेंटर से ड्रा किया है सर्कल की एज तक। तो इसको हम रेडियस कहते हैं। ओ आर, ओ एम और ओ एस ये रेडियस हो जाएगा जो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो ओ आर है ये बराबर है ओ एस के और ओ एस बराबर है ओ एम के। ये सारा जो है कितना है? 5 मीटर, क्योंकि ये रेडियस है। हमने क्या लिखा? ये जो ओ आर है, ओ आर और ओ एस है, ओ एस और ओ एम, ये जो ओ एम है इन सब की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। और क्या हमें दिया है? और हमें ये भी दिया है रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो हम लिखेंगे आर एस सलमा टू मनदीप इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमने करना है आर एम, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड आर एम करना है हमने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। जो हमने ये ओ आर
OMOS ज्वाइन की और RM ज्वाइन की, इनको हम लिख लेते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। ज्वाइन OR OS OM एंड RM, इनको हमने जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखा। इस पॉइंट का नाम हम लिखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हम Z लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल हम लेंगे? एक हम ट्राइंगल लेंगे ORS, ये वाली ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल जो होगी वो होगी OMS, ये वाली ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। उससे होगा क्या, ये जो दो एंगल्स हैं CPCT से हम इक्वल दिखा देंगे। हमने दिखाना क्या है, ये जो OZ है ये RM पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हमने ये शो कर दिया ये OZ जो है RM पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये RM जो है बाइसेक्ट हो जाएगी, RM जो है बाइसेक्ट हो जाएगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमने शो करना है पहले। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे, वहां से आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम? ORS एंड ट्राइंगल OMS। अब ये जो दो ट्राइंगल्स है ORS ये वाली और ट्राइंगल OMS में हमें जो है तीन चीज़ें चाहिए इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो OR है ये OM के बराबर है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहली चीज़ हमें मिल गई, OR इज इक्वल टू OM। इसको मैं सीधे लिखता हूँ रेडियाई, ये रेडियस आ जाएगा। उसके बाद ये जो RS है ये SM के बराबर है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, ये भी इन्हीं दो ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम RS इज इक्वल टू MS, ये गिवन है, लिख लिया हमने ये भी। उसके बाद ये जो OS है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम OS इज इक्वल टू OS कॉमन। अब हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMS। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड साइड साइड, बाय साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम CPCT से क्या दिखाएंगे, ये वाला एंगल इसका नाम हम 1 लिखेंगे, इसका 2, एंगल 1 एंगल 2। अब हम दिखा सकते हैं CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे? बाय CPCT, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली दो ट्राइंगल्स लेंगे ROZ और दूसरी MOZ। ये जो दो छोटी ट्राइंगल्स हैं इनको मैं निशान बना लेता हूँ, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट अब शो करेंगे। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये जो RZ है ये ZM के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो RM लाइन सेगमेंट है ये बाइसेक्ट हो जाएगी। आप देखो कैसे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ROZ एंड ट्राइंगल MOZ। तीन चीज़ें हमें चाहिए इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे RO जो है ये MO के बराबर है, रेडियस आ जाएगा ये, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर फ्रॉम अबो। उसके बाद OZ दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर RO इज इक्वल टू MO, ये क्या है? रेडियाई। रेडियाई यहाँ ए भी लिख सकते हो, ईच 5 मीटर। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम अबो, फ्रॉम अबो या फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हो अगर इसको 1 लिखा।
उसके बाद ये जो ओ जेड है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, ओ जेड इज इक्वल टू ओ जेड, तो यह आ जाएगी कॉमन साइड। यहाँ पर अगर देखोगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये जो दो ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल आर ओ जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ओ जेड। कौन सा रूल? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम सीपीसीटी से आप दिखा सकते हैं ये जो आर जेड है ये जेड एम के बराबर है, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो हमने यही दिखाना था ये जो आर जेड है ये जेड एम के बराबर है। तो हम सीपीसीटी से आप लिख लेंगे आर जेड इज इक्वल टू जेड एम बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर हमने दिखाया ये जो आर जेड है ये जेड एम के बराबर है। इसका मतलब ये जो ओ जेड है ये इस आर एम पर परपेंडिकुलर है, तभी ये लाइन जो है बाइसेक्ट हो रही है। यहाँ पर हम एंगल बना लेते हैं, इस साइड, तो दोनों साइड चारों साइड 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया ये जो आर जेड है ये जेड एम के बराबर है, मतलब ये जो आर एम है ये बाइसेक्ट हो रही है, और हो किसकी वजह से रही है? ओ जेड की वजह से ये बाइसेक्ट हो रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये कि ये जो ओ जेड है ये आर एम लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो यही हम लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ओ जेड इज परपेंडिकुलर टू आर एम। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे? लाइन ड्रॉन थ्रो सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पर हमने रीजन क्या लिखा? लाइन ड्रॉन थ्रो सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर हम सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते हैं और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, और वो जो लाइन है वो उस कॉर्ड के ऊपर जो है परपेंडिकुलर होती है, और वो जो लाइन है वो कॉर्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये है थ्योरम, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सही से समझाई है। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मैंने इक्वेशन बनाकर जो है सॉल्व किया था, तो इसको भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हम कंस्ट्रक्शन करके भी कर सकते हैं, ओ से यहाँ पर जो है आर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तब भी ये क्वेश्चन होगा, मगर ये वाला जो क्वेश्चन है हम इक्वेशन बनाकर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने ऐसे ही किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ओ जेड है इसको हम लेट करेंगे एक्स। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एक्स, ये मिटा लेते हैं, अब इसका कोई काम नहीं रहा। और ये जो जेड से लेकर एस तक है इसको हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस एक्स। एक बार फिर से बताता हूँ, हमने क्या किया? ओ जेड हमने एक्स लेट किया, जेड एस को हम क्या करेंगे? लेट 5 माइनस एक्स। अब कैसे? यहाँ पर हम साइड पर समझते हैं। हमें पता है ये जो ओ से एस तक है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ एस जो है वो रेडियस है, वो कितना है? 5 मीटर। अब हमने यहाँ पर क्या लेट किया? ओ जेड हमने लेट किया एक्स। अगर ओ जेड एक्स है तो जेड एस कितना हो जाएगा? जब हम पूरी 5 में से एक्स माइनस करेंगे तो हमें जेड एस जो है ये वाली साइड मिल जाएगी, ये वाली साइड। तो ऐसे हमने यहाँ पर लिखा। अब हम यही यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे हो जाएगा ओ जेड एक्स हो जाएगा, और जेड से एस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 5 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि पूरी ये जो ओ से एस है इसका डिस्टेंस जो है, मतलब इसका जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। अब हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट ओ जेड इज इक्वल टू एक्स एंड जेड एस जो हो जाएगी वो पूरी 5 में से जब हम एक्स माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे?
ये वाली हम ट्राइंगल लेंगे ओ जेड आर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे, ये वाली हम ट्राइंगल लेंगे, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये तो इनसे होगा क्या, इनसे हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर जो है आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो फिगर ये रही हमारी, तो ये एक बार हमने फिर से लिखा। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनमें जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके जो है दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहली हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, पहली हम ट्राइंगल लेंगे ओ जेड आर, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे। उसके बाद जो ट्राइंगल होगी वो होगी ये वाली जेड आर एस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ जेड आर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबसे पहले 90 डिग्री एंगल यहाँ पर आ रहा है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और परपेंडिकुलर जो है वो ओ जेड है जो एक्स है, उसके बाद बेस जो है ये आर जेड है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो वो क्या है एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो क्या है आर जेड का स्क्वायर। तो 5 जेड कितना हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर इस साइड आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने आर जेड की, तो ये हमने यहाँ पर जो है आर जेड की वैल्यू निकाली, इसको हम फर्स्ट लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे आर जेड एस, ये वाली ट्राइंगल, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस जो है आर जेड हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, आर जेड की ही यहाँ पर भी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल आर जेड एस, तो इसमें हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आर जेड का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही, एक बार फिर से समझते हैं। ये जो है हाइपोटेन्यूज है आर एस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, उसके बाद ये आ गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5 माइनस एक्स, तो लिखा हमने 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद आर जेड, ये बेस आ गई तो बेस का स्क्वायर। 6 जार कितना होता है, ये होता है 36। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 5 और बी क्या है यहाँ पर एक्स है, और ये जो आर जेड है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, आर जेड का स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, 36 ऐसे ही आ जाएगा, 5 जार कितना होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 5 जार 10, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10x प्लस आर जेड का स्क्वायर। किया क्या हमने, माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 5 जार 10, 10 इंटू एक्स 10x यहाँ पर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 5 जार 10, 10 इंटू एक्स 10x, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, 36 यहाँ पर है, प्लस 25 इस साइड आकर क्या बनेगा माइनस 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 36 प्लस 25 इस साइड आकर माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 10 इस साइड आकर प्लस 10 हो जाएगा मतलब प्लस 10x। तो यहाँ पर क्या रहा सिर्फ आर जेड का स्क्वायर। 36 माइनस 25 जो हो जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर जेड अगर मैं पहले लिख दूं आर जेड का स्क्वायर, बाकी जो है हम इज इक्वल टू के बाद में लिखते हैं 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो 2 लिखा हमने। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिला, आर जेड का स्क्वायर जो है वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर जो आर जेड का स्क्वायर है
11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x के बराबर है। अगर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या लिखना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x के बराबर होगा। अगर 25 माइनस एक्स जो है वो आर जेड स्क्वायर के बराबर है और 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x भी आर जेड के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यही हमने लिखा है, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2 we have 25 minus x square is equal to 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। हमने करना क्या है, आर जेड की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो x की वैल्यू निकलेगी। 25 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 11 इस साइड आकर माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही, माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आकर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 10x। अब यहाँ पर अगर देखोगे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 11 गया तो 14 आएगा, इज इक्वल टू 10x। अब यहाँ पर x के साथ 10 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 को जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4, 1.4 आ जाएगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो डेसिमल यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो x इज इक्वल टू 1.4 आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें आर जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमने यही करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.4 इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1, आर जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स कितना आ गया 1.4, 1.4 का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 1.4 इंटू 1.4 ये हो जाएगा 1.96, 1.96 हो जाएगा। आर जेड का स्क्वायर जो हो जाएगा 25 माइनस 1.96 ये आ जाएगा 23.04, 23.04 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इस साइड रूट चला जाएगा, आर जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 23.04। अब आर जेड इज इक्वल टू इसका रूट जब हम निकालेंगे वो कितना आएगा 4.8, क्वेश्चन मीटर में चल रहा है तो मीटर आ जाएगा। ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब ये 4.8 जो है ये क्या आ गया आर जेड का जो डिस्टेंस आया वो आया 4.8, तो Z से M तक कितना डिस्टेंस होगा, ये भी 4.8 होगा, क्योंकि ये जो OZ है ये इस RM लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर R से Z तक डिस्टेंस 4.8 मीटर आया तो ZM भी जो है 4.8 मीटर होगा, क्योंकि RZ जो है ZM के बराबर है। एक बार हम सीख लेते हैं कि रूट हम कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर 23.04 है, यहाँ पर इसका हमने रूट निकालना है तो हमने बाहर लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेयर है मतलब 23 है, हम यहाँ पर देखेंगे इसका करीबी स्क्वायर नंबर कौन सा है। देखो अगर हम 4 देखेंगे, 4 4 16, तो 16 भी है, 5 भी चेक कर लेते हैं, 5 5 25, 25 23 से ज़्यादा होता है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 4, मतलब 4 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16। हो गया यहाँ तक। 23 में से 16 गया तो कितना 7, ये पूरा पेयर नीचे उतरेगा 0 4, पॉइंट यहाँ पर है तो अब पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 4 का डबल कितना होता है 8, हमें एक डिजिट यहाँ पर चाहे एक डिजिट यहाँ पर चाहे, जिससे क्या हो 704 आ जाए। अब हमने देखना है कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसके एंड पर जो है 4 होता है। एक तो 2 है, 2 2 जार 4 और 8 8 जार 64। इस जगह जो है या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अगर हम 82 इंटू 2 करेंगे 704 तो नहीं आएगा,
तो मतलब हमें 88 इंटू 8 करना पड़ेगा, तब जाकर 704 आएगा। तो मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 704 तो 0। ये मैं समझा रहा था, तब भी बहुत कम टाइम लगा, तो आप तो तेजी के साथ कर सकते हो। 4.8 आया। तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी। अब हम फाइनल आंसर इसका लिख लेते हैं। यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ। आर जेड कितना आ गया 4.8 मीटर। तो हमें चाहे क्या आर एम। आर एम की वैल्यू हमें चाहे, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ आर जेड भी कर सकते हैं, मैं सीधे ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आर जेड प्लस जेड एम। क्या किया हमने, ये जो आर एम है ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम आर जेड प्लस जेड एम करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे आर एम इज इक्वल टू, ये कितना आया 4.8 प्लस ये भी कितना होगा 4.8, तो आर एम इज इक्वल टू 9.6 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आपने जो है इस क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, तो ये क्वेश्चन ईजिली जो है आपको आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, एक कॉलोनी के अंदर जो है एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर है। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। अब 3 लड़के जो है, एक का नाम अंकुर है जिसको हमने ए से लिखा है, दूसरा जो है सईद, एस से हमने सईद लिखा है, और तीसरा जो है डेविड जिसको हमने डी से डिनोट किया है। आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, जो ये तीनों लड़के हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर जो है बैठे हुए हैं, मतलब अंकुर से सईद, सईद से डेविड और डेविड से जो अंकुर का डिस्टेंस है वो इक्वल है ऑन इट्स बाउंड्री। और ये बैठे कहाँ पर है, ये जो सर्कुलर पार्क है इसकी बाउंड्री के ऊपर। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स, और हर एक के हाथ में जो है एक टॉय टेलीफोन है। टू टॉक ईच अदर, जिससे वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, हमने क्या करना है, ये जो हर एक फ़ोन की स्ट्रिंग है, डोरी है, हमने क्या करना है, हमने इन्हीं की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब अंकुर से सईद का जो डिस्टेंस है, सईद से डेविड का जो डिस्टेंस है, और डेविड से अंकुर का जो डिस्टेंस है, मतलब हमने ये फाइंड करना है। और हमें ये भी दिया है ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो मतलब ये जो तीनों साइड्स होंगी ए एस, एच डी और ए डी ये बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। अब हम सोल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले सेंटर का नाम यहाँ पर मैं ओ लिख लेता हूँ। गिवन में हमने क्या लिखा है, रेडियस जो हमें दिया है वो कितना दिया है 20 मीटर, तो लिख लिया है हमने। हमने यहाँ पर लेट क्या किया है, लेट अंकुर, सईद एंड डेविड बी डिनोटेड बाय ए एस डी। हमने अंकुर को ए से डिनोट किया है, सईद को एस से, और डेविड को डी से यहाँ पर डिनोट किया है। तो यहाँ पर ए एस जो है एस डी इज इक्वल टू डी ए। यहाँ पर ये जो अंकुर से सईद का डिस्टेंस है, ऐसे ही सईद से डेविड का जो डिस्टेंस है, ऐसे ही डेविड से अंकुर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है। मतलब ये तीनों साइड बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तीनों साइड जो है इस ट्राइंगल की बराबर है तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर लिखा है हमने ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू फाइंड क्या करना है हमने, ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए। अब ये तीनों साइड्स बराबर है, अगर हमने एक साइड जो है फाइंड कर ली तो हमें तीनों का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो अब हम कॉन्स्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। कॉन्स्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमने एक मीडियन ड्रा किया, मीडियन कहो या परपेंडिकुलर, इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू। तो लिखा है यहाँ पर क्यू। हमने कॉन्स्ट्रक्शन में क्या किया, ए क्यू जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किस पर, एस डी लाइन पर। अब मीडियन बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, तो ये हमने ड्रा किस पर किया, एस डी लाइन पर। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ड्रा ए क्यू परपेंडिकुलर टू एच डी, एंड यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे डी ओ को। तो डी ओ को हमने ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंड ज्वाइन डी ओ। आगे हम लिखेंगे, इससे होगा क्या, ये जो एस क्यू है
ये बराबर हो जाएगी डी क्यू के। ये कैसे, इसका हम रीज़न लिखेंगे। ये जो ए क्यू मीडियन है, बाइसेक्ट ए क्यू बाइसेक्ट्स एस डी। ये जो ए क्यू मीडियन है ये इस एस डी लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब ये कैसे डिवाइड करेगा, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन जो है ड्रा करते हैं और ये जो मीडियन है ट्राइंगल की जिस साइड को ये टच करेगा वो साइड जो है वहाँ से बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये जो ए क्यू मीडियन है ये एस डी साइड को जो है बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इससे हमने क्या लिखा, एस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू। ये जो एस क्यू है ये डी क्यू के बराबर हो जाएगा, ये जो एस क्यू है ये डी क्यू के बराबर हो जाएगा और 90 डिग्री एंगल भी बनेगा। अब आगे हम लिखते हैं ए क्यू जो है इज मीडियन एंड पासिस थ्रू सेंटर, जिसका नाम क्या है ओ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये जो ए क्यू है ये मीडियन है और ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। आगे हम लिखेंगे आल्सो, ये जो ओ है, आल्सो ओ इज द सेंट्रोइड एंड सेंट्रोइड क्या काम करता है, डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1, इन द रेशो 2:1। ये चीज़ ध्यान से समझना, ये मैं साइड पर समझाता हूँ, यहाँ पर मैं ये चीज़ समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इसके मीडियन हम बनाते हैं। तो एक मीडियन ये आ गया ऐसे, दूसरा मीडियन ऐसे आ गया, ये तीसरा मीडियन जो है यहाँ पर ऐसे आ गया। अब एक चीज़ याद रखना, अब जहाँ पर ये तीनों मीडियन जो है एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। यही हमने यहाँ पर लिखा, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोइड, CENTROID। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। ये वाला पॉइंट हम एक बार फिर से समझते हैं। ये जो हमने यहाँ पर ट्राइंगल बनाई, इसके हमने 3 मीडियंस बनाए, क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 मीडियन बनते हैं, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल ही होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। जहाँ पर ये मीडियन जो है इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये मीडियन जो है एक दूसरे को कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की एक खासियत ये होती है, सेंट्रोइड की ये प्रॉपर्टी होती है, ये ईच मीडियन को, हर एक मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पर मीडियन क्या बनाया है, हमने यहाँ पर मीडियन बनाया है ए क्यू। तो मतलब इस ए क्यू को जो ये सेंट्रोइड है, ये सेंटर, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा 2 हो जाएगा, ये नीचे वाला 1 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, ए ओ जो है ये 2 हो जाएगा, ओ क्यू जो है ये 1 हो जाएगा। सेंट्रोइड क्या काम करता है, ये मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। इसी का हमने यूज़ करना है, तभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए क्यू इज मीडियन एंड पासिस थ्रू सेंटर। ए क्यू जो है मीडियन है और ये कहाँ से पास हुआ, सेंटर से, जो ओ है। आल्सो ओ इज द सेंट्रोइड, आल्सो ये भी है कि ये जो ओ है ये क्या है, सेंट्रोइड है। एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। और ये जो सेंट्रोइड होता है ये हर एक मीडियन को जो है 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बस यहाँ से आगे क्वेश्चन जो है बिल्कुल अब ईजी है, ये चीज़ जो है मेंशन करना ज़रूरी है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर ट्राइंगल यहाँ पर देखेंगे, AO जो है वो कितना हो जाएगा, 2, और OQ कितना हो जाएगा, 1। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा AO अपॉन OQ इज इक्वल टू 2/1। एक चीज़ और यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो OD है यहाँ DO है, ये कितना है, ये 20 मीटर होगा। ये जो है ये रेडियस है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, सेंटर से लेकर इस सर्कल की एज तक, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। अब AO जो है वो कितना है, ये भी 20 होगा, क्यों, ये भी रेडियस है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल की एज तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये भी क्या होगा, 20 मीटर होगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर
AO कितना है 20 अपॉन OQ पता नहीं है हमें, ये ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2/1, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम, तो 20 × 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 × OQ 2 OQ हो जाएगा। OQ के साथ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 20/2 इज इक्वल टू OQ। हमने निकालना क्या है OQ। अब यहाँ पर 2 10s are 20, दिस एम्प्लाइज दैट OQ जो आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया, 10 मीटर। तो हमने यहाँ पर OQ फाइंड कर लिया जो आया 10 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये जो OQ है, मतलब ये जो OQ का डिस्टेंस आ गया, ये कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर OQD ये वाली ट्राइंगल, ये कौन सी ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो उससे होगा क्या, हमें जो है DQ की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल OQD, ये वाली ट्राइंगल हमने ली OQD। इसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो OD का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं OD का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है यहाँ पर DQ है, DQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है OQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। OD हमें पता है वो कितना है, रेडियस है 20 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर। DQ हमने निकालना है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, DQ का स्क्वायर प्लस OQ यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया है कितना है 10 मीटर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे OQ की जगह 10 मीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 का स्क्वायर। यहाँ पर 20 × 20 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। DQ बिल्कुल ऐसे ही, मतलब DQ का स्क्वायर 10 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 400 हम यहाँ पर ही रखेंगे, प्लस 100 इस साइड आकर -100 हो जाएगा। तो यहाँ पर DQ का स्क्वायर आ जाएगा। 400 में से अगर हम 100 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 300 आ जाएगा, इज इक्वल टू DQ का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस साइड रूट लग जाएगा, यह आएगा रूट के अंदर 300, तो DQ बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर हम 300 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 2 × 150 300 होता है, 2 7s are 14, 5, उसके बाद जाएगा ये 3 25s are कितना होता है 75 होता है, उसके बाद 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो हम रूट के अंदर ये पूरा लिख लेते हैं, क्या है 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। सामने जो है DQ हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर पेयर बन रहा है 2 2 का और 5 5 का, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 5 आ जाएगा ऐसे, और रूट के अंदर सिर्फ 3 रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, आ जाएगा DQ। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, DQ इज इक्वल टू 2 5s are 10√3। DQ की वैल्यू हमें मिल गई जो है 10√3। तो यहाँ पर देखो D से Q तक हमें क्या वैल्यू मिली 10√3। तो हमें चाहिए क्या, हमने ये वाली साइड निकालनी है SD। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है SQ जो है ये बराबर है DQ के, क्योंकि यहाँ पर AQ जो है ये परपेंडिकुलर है SD पे। अब जितना DQ होगा उतना ही SQ होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरी ये साइड SD जो है मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। निकालना क्या है हमने SD,
एच डी जो है वो किसके बराबर है, एस क्यू प्लस डी क्यू के बराबर। ये जो एच डी है, ये जो पूरी एच डी है, ये किसके बराबर है, एस क्यू प्लस डी क्यू के। अब जितनी डी क्यू होगी उतनी एस क्यू भी होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है एस क्यू और डी क्यू जो है ये इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे अब एच डी इज इक्वल टू tan√3 प्लस tan√3। एच डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 10 कितना होगा, 20√3 मीटर। तो यहाँ पर हमने एच डी फाइंड कर ली जो है 20√3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एच डी इज इक्वल टू 20√3। अब देखो यहाँ पर एच डी जो है वो बराबर है ए डी के और ए डी बराबर है ए एस के। जितना एच डी होगा उतना ही ए डी भी होगा और ए एस भी होगा। तो ये हमने यहाँ पर ही लिखा था ए एस इज इक्वल टू एच डी इज इक्वल टू डी ए। तो हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।